कल हमें बताया गया कि राष्ट्र का मतलब होता है किंगडम। और ये हमें कहाँ बताया गया? जो बताने वाला चिरयुवा नायक, जो कि प्रत्येक विषय में निपुण है और स्वनामधन्य विद्वान है, उसने बताया। कहाँ बताया? यूनाइटेड किंगडम में रहते हुए। तो उसके हिसाब से यूनाइटेड किंगडम मतलब हुआ संयुक्त राष्ट्र। पर संयुक्त राष्ट्र तो हम जानते हैं कि यूनाइटेड नेशंस होता है, तो यूनाइटेड किंगडम तो संयुक्त राष्ट्र नहीं हो सकता। तो फिर ये जो चकरघिन्नी है, इस पर कृपया ये चिर युवा नायक साहब अपना मत स्पष्ट करें। फिर इसी से बात निकली कि राष्ट्रपति कौन होता है। क्या वह राजा का, क्योंकि किंगडम है तो राजा का पिता या पति, पिता तो नहीं होगा, पिता तो राष्ट्रपिता हुआ, तो क्या राजा या रानी का पति या पत्नी, उसे राष्ट्रपति कहा जाता है? वैसे हम जानते हैं कि एक राष्ट्रपति साहब थे हमारे, जिन्होंने कहा था कि अगर प्रधानमंत्री कह दें तो मैं झाड़ू भी लगाने को तैयार हूँ उनके घर के बाहर। तो राष्ट्रपति के ये भी मायने हैं। सबसे महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि राष्ट्रपिता का क्या करें? जब राष्ट्र मतलब किंगडम हो गया और भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स हो गया, राष्ट्र है ही नहीं, नेशन है ही नहीं, तो फादर ऑफ द नेशन कैसे हो गए महात्मा जी? ये गुत्थी भी सुलझानी पड़ेगी भाई, बहुत सीधी बात है। तो क्या महात्मा गांधी फादर ऑफ द नेशन न होके फादर ऑफ द यूनियन ऑफ स्टेट्स एज पर द आर्टिकल 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है? और हम जबरन ही उन्हें राष्ट्रपति का, राष्ट्रपिता का तमगा देते रहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है? ये सब स्पष्टीकरण ज़रूरी हैं, इनके बिना बात आगे बढ़ नहीं पाएगी। अगर हम यूनियन ऑफ स्टेट्स को हिंदी में बोलना चाहें तो भारतीय संयुक्त राज्य संघ के पिता महात्मा गांधी ये हुए, राष्ट्रपिता नहीं हुए। भारतीय संयुक्त राज्य संघ, ये कुछ संयुक्त राज्य संघ अमेरिका की तरह सुनाई देता है, पर भारत और अमेरिका की संरचना ऐतिहासिक तरीके से ही अलग हुई है और संवैधानिक तौर पर भी हमारी संरचना अलग है, वो अवधारणा ही अलग है। तो इसीलिए हमने, ये कोई संयोग नहीं है कि भारत का नाम जो है वह भारतीय संयुक्त राज्य संघ नहीं पड़ा, या रूस की तर्ज पर संयुक्त गणराज्य संघ नहीं पड़ा, या ब्रिटेन की तरह यूनाइटेड किंगडम नहीं पड़ा। हमने इंडिया दैट इज़ भारत नाम लिखा है, बहुत सोच के लिखा है, क्योंकि हमारी सोच, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर्स की जो सोच थी वो यूनियन ऑफ इंडिया की थी विद अ यूनिटरी बायस। हम किसी नेगोशिएशन का नतीजा नहीं है। कुछ स्वनामधन्य विद्वान जो ये कहते हैं कि साहब महाराष्ट्र उस समय बॉम्बे हुआ करता था, तमिलनाडु उस समय मद्रास हुआ करता था, उत्तर प्रदेश यूनाइटेड प्रोविंस, असम, ये सब किसी गिव एंड टेक नेगोशिएशन के बाद कॉम्प्रोमाइज़ के चलते इकट्ठे नहीं हुए हैं। इतिहास को पलटने की, बदलने की, दिग्भ्रमित करने की, फंसाने की, दुष्प्रचार करने की जो कोशिशें हैं वो हम देख रहे हैं। ये चलेगा नहीं। एक तो स्पष्टीकरण इस बात पे दिया जाए
कि ये गांधी जी राष्ट्रपिता हैं कि फिर केवल यूनियन ऑफ स्टेट्स के पिता हैं। और दूसरा स्पष्टीकरण ये दिया जाए तुरंत प्रभार से कि राष्ट्रपति कौन है। और तीसरा स्पष्टीकरण ये कि यूनाइटेड किंगडम क्या संयुक्त राष्ट्र है, और अगर है तो संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस क्यों कहा जाता है। कृपया स्पष्ट करें, बड़ी उलझन में है। जब तक उलझन रिजॉल्व नहीं हो जाएगी ऐसा लगता है कि कुछ पढ़ाई न करवे किए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय हो प्रभु।